एक पिता अपने ही पटीदारों को फंसाने के लिए अपने बेटी के साथ ऐसा किया जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। पिता और बेटी के रिश्ते से विश्वास खत्म हो जाएगा और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक पिता है अपने ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर दिया। बीते 9 तारीख को पुलिस को एक जानकारी मिली कि घर में घुसकर एक 14 साल की बेटी जिसका नाम प्रिया है, उसका निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया है और वहीं उसके पिता के ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया है। पुलिस 9 तारीख की रात 12 बजे उस गांव में पहुंची, बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। दरअसल पूरी कहानी कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौरंगिया गांव के नौका टोला की है। 9 तारीख की रात पुलिस को एक जानकारी मिली, एक सूचना मिली कि एक घर में कुछ बदमाशों द्वारा घुसकर एक 14 साल की बेटी के साथ उसके पिता के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें बेटी की जान चली गई है। उस वक्त उसके घर में सिर्फ 2 ही लोग थे, पिता और 14 साल की मासूम बच्ची जिसका नाम प्रिया है। 9 तारीख की सुबह प्रिया का भाई जिसका नाम अमित है, वो पुलिस को तहरीर दिया। तहरीर नामजद दिया जिसमें 2 अपने ही सगे पटीदार और गांव के एक व्यक्ति का नाम डाला। पुलिस उन तीनों को उठाकर पूछताछ कर रही थी। पुलिस को कुछ कहानी समझ में नहीं आ रहा था। फिर पुलिस ने 14 साल की मासूम बच्ची प्रिया के पिता को उठाया जिसका नाम जय नारायण है। पुलिस उससे पूछताछ करना शुरू करी। पिता ने पहले पुलिस के हर सवालों को जवाब देने में असमर्थ रहा, क्योंकि लगातार उसका पिता ये आरोप लगा रहा था कि नकाबपोश बदमाश मेरे घर में आए और हमारे ऊपर हमला किया। हमको कुछ नहीं मालूम है कि मेरे ऊपर हमला होने से पहले उसकी बेटी की हत्या हुई या बाद में। लेकिन पुलिस जब कड़ी से पूछताछ की तो पता चला कि उस 14 साल की मासूम बच्ची के हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका खुद पिता है। पुलिस को उसको कबुलवाने में 3 दिन का समय लगा। 9 तारीख की हत्या हुई, 9, 10, 11 और 12, लगभग 4 दिन का वक्त लगा और अंततः वो पिता ये कबूल कर लिया कि मैं ही अपने बेटी का हत्यारा हूँ। पहले अपने बेटी को गला घोंट कर मारा, फिर गन्ना काटने वाले धाड़ेदार हथियार से अपने बेटी का सर धड़ से अलग कर दिया। ये सब कुछ किया अपने पटीदारों को, अपने भाइयों को फंसाने के लिए। लेकिन जाल जो बिछाया वो अपने ही जाल में फंस गया। अपने ऊपर भी हमला किया ताकि पुलिस और गांव वालों को ये भनक भी न लग सके कि खुद ही अपने बेटी का वो पिता कातिल है। अब पुलिस जब छानबीन कर रही थी तो पुलिस के हाथ कई सारे सबूत ऐसे लगे। पहला सबूत ये था कि बरामदे में पिता सोया हुआ था, जस्ट उसके बगल में दरवाजा था और उसी दरवाजे वाले रूम में प्रिया सोई हुई थी। अगर पहले प्रिया के ऊपर हमला होता तो पिता जाहिर सी बात थी कि वहां से वो उठकर भाग जाता या फिर अपने बेटी को बचाने की कोशिश करता। अगर पिता के ऊपर हमला हुआ होता तो पिता बता रहा था कि जैसे हमारे ऊपर हमला हुआ, मैं अपने तख्त से उठा, अपने बिस्तर से उठा और गांव में चिल्लाते हुए भगा। लोग इकट्ठा हो गए और हमें बचा लिए। अगर पिता के ऊपर पहले हमला हुआ होता तो शायद प्रिया के ऊपर नहीं हुआ होता। लेकिन ये कहानी पुलिस समझ नहीं पा रही थी और कड़ी से जब पूछताछ की तो पता चला कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि पिता ही है और अपने पटीदारों से बदला लेने के लिए, अपने पटीदारों को फंसाने के लिए अपने बेटी के साथ ऐसा किया। उसने सोचा कि पहले बेटी को मार देते हैं, फिर अपने ऊपर भी हमला कर देते हैं ताकि किसी को पता न चल पाए। और जोर जोर से ये चिल्ला रहा था, मीडिया में भी बयान दिया और पुलिस से पहले ये कह रहा था कि 3 नकाबपोश हमारे घर में आए थे। मैं पहचान नहीं पाया कि वो कौन लोग हैं, लेकिन हमसे गांव में ही लोगों से दुश्मनी है, जिसमें 2 उनके पटीदार और गांव का एक ही व्यक्ति है। उन लोगों को फंसाने के लिए ये चाल चला था। जब अपने ही बिछाए जाल में फंसा तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई और सोचने पे ये मजबूर हो गए कि एक पिता अपने ही 14 साल की मासूम बच्ची प्रिया के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जमीनी विवाद हो या कोई और विवाद हो, एक पटीदार से बदला लेने के लिए अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया। जिस तरह से वो आरोप लगा रहा था लोगों के ऊपर, ये किसी के गले के नीचे नहीं उतर रही थी, नहीं पुलिस वालों के और नहीं गांव वालों के। जिस तरह से वो आरोप लगा रहा था, उसके पूरे शरीर में 2 जगह चोटें आई थी, एक हाथ पे आया था और दूसरा पैर पे आया था। पुलिस उसको इलाज कराई, फिर जब उसे कड़ी से पूछताछ की तो अपने बेटी के जुर्म कबूल किया कि हमारी बेटी को किसी और ने नहीं बल्कि हम ही मौत के घाट उतारे। अब सोचिए कि लोग बदला लेने के लिए कितना हद तक नीचे गिर जा रहे हैं कि अपने ही परिवार के लोगों को मौत के घाट उतार दे रहे हैं। शायद यही हुआ
वो 14 साल की मासूम बच्ची प्रिया के साथ। अपना ही पिता उस बच्ची को मौत के घाट उतारा ताकि अपने पटीदारों को फंसा सके और उन्हें जेल के सलाखों में भेज सके। लेकिन पुलिस जो है वो कड़ी से पूछताछ की तो पता चला कि कोई और नहीं बल्कि पिता ही हत्यारा है। पूरे वीडियो में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।